सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बच्चों, आज इस पाठ का हम व्याख्यान 2 पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम व्याख्यान 1 में दिए गए गृह कार्य के प्रश्नोत्तरों पर भी चर्चा करेंगे। पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सबसे पहले हम लेखक परिचय जानते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। अब हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। कविता संग्रह के अंतर्गत काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। कहानी संग्रह के अंतर्गत उनकी कहानी है लड़ाई, नाटक बकरी, और बाल साहित्य के अंतर्गत बतूता का जूता, लाख की नाक। लेख संग्रह है चर्चे और चरखे। बच्चों, खूंटियों पर टंगे लोग काव्य के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो बच्चों, यह था लेखक परिचय। बेटा, पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ जानने के बाद पाठ को समझना आसान हो जाता है। तो आइए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। शोध प्रबंध। शोध प्रबंध का अर्थ होता है खोज, रिसर्च करने के बाद लिखी गई पुस्तक। पाठ में फादर बुल्के ने रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध कार्य पूरा किया था, यानी रिसर्च करने के बाद पुस्तक लिखी थी। शब्दकोश। कोश का अर्थ है शब्दकोश। रूपांतर। रूपांतर का अर्थ होता है किसी वस्तु या रचना का बदला हुआ रूप। विभाग अध्यक्ष, किसी विषय के सबसे बड़े आचार्य, शिक्षक को विभाग अध्यक्ष कहते हैं। किसी विभाग के सबसे बड़े अधिकारी या अध्यक्ष को विभाग अध्यक्ष कहते हैं। सांत्वना। सांत्वना का अर्थ है तसल्ली। जादू भरे। जादू भरे का अर्थ है प्रभावशाली। तपस्या। तपस्या का अर्थ है साधना। राह। राह का अर्थ है रास्ता। झरती। झरती का अर्थ है बहती। विरल। विरल का अर्थ है कम मिलने वाली। जिस्म। जिस्म का अर्थ है शरीर होता है। उलझाए। उलझाए का अर्थ होता है एक दूसरे में फंसाए हुए। ताबूत। ताबूत का अर्थ है शव या मुर्दा ले जाने वाला संदूक। थिर। थिर का अर्थ होता है स्थिर। शांति बरसती, इसका अर्थ है शांति प्रकट होती। तरलता। तरलता का अर्थ है बहने वाली भावना। कब्रगाह। कब्रगाह का अर्थ है जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं। परिजन। परिजन का अर्थ होता है संबंधी। संकरी। संकरी का अर्थ है तंग। घनी। घनी का अर्थ है गहरी। छोर। छोर का अर्थ है किनारा। करील। करील एक झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कंटीला और बिना पत्ते का पौधा होता है, अर्थात बिना पत्तों का कांटे वाला पौधा। अवाक। अवाक का अर्थ होता है चुपचाप। वृत्त। वृत्त का अर्थ होता है गोले। गैरिक वसन, इसका अर्थ है साधुओं द्वारा पहने जाने वाले गैरिक वस्त्र, यानी गेरुआ वस्त्र। ठंडी उदासी। ठंडी उदासी का अर्थ है उत्साहहीन कर देने वाली निराशा। मसीही विधि। मसीही विधि का अर्थ होता है ईसाई धर्म में क्रियाकर्म करने का ढंग। शाही फैलाना। शाही फैलाना का अर्थ है लिखने की व्यर्थ कोशिश। आँच।
आज का अर्थ है गर्मी। अब हम पाठ को मुख्य संकेत बिंदु के आधार पर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो अंश हमने कल पढ़ा था उसको संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि लेखक को दुख है कि फादर बुल्के की मृत्यु जहरबाद से हुई। वे जीवन भर लोगों को स्नेह की मिठास बांटते रहे, फिर भी उन्हें जहरबाद हुआ। जहरबाद का अर्थ होता है गैंग्रीन। लेखक कहते हैं कि हम किस ईश्वर से पूछें कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दुख क्यों मिला। वे सदा सफ़ेद लंबा चोगा पहने रहते थे। उनकी बाहें और आँखें सदा गले लगाने को आतुर रहती थी। लेखक ने 35 सालों तक उनके इस स्नेह को महसूस किया था। उन्हें याद करना करुण व उदास संगीत सुनने जैसा लगता था और देखना करुणा में स्नान करने जैसा। फादर से बात करने पर मन में कर्म करने का संकल्प जागता था। जिन दिनों लेखक इलाहाबाद में था, फादर भी परिमल नामक संस्था के सदस्य थे। उस पारिवारिक स्नेह में बड़े सदस्य के समान थे। वे गोष्ठियों में, विचार विमर्श में और हंसी मजाक में खुलकर भाग लेते थे। वे सबके पारिवारिक उत्सवों और संस्कारों में पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। लेखक के पुत्र के मुख में पहली बार अन्न उन्होंने ही डाला था। उनका वात्सल्य देवदारू के वृक्ष सा ऊंचा था। फादर प्रायः इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिख जाते थे। वे हमेशा प्यार और ममता से छलकते रहते थे। वे मूलतः बेल्जियम के वासी थे। घर में माँ, पिता, 2 भाई, 1 बहन थी। वे भारत को ही अपना देश मानने लगे थे। वैसे वे अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल को भी बहुत सुंदर मानते थे। उन्हें अपनी माँ से भी गहरा लगाव था। अक्सर उनकी माँ के पत्र उनके पास आया करते थे। डॉक्टर रघुवंश को वे अपनी माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे। उनके मन में पिता और भाइयों के प्रति विशेष लगाव नहीं था। भारत में बसने के बाद वे 2-3 बार ही बेल्जियम गए थे। सन्यासी बनने के प्रश्न पर वे इतना ही कहते थे कि वे प्रभु की इच्छा से सन्यासी बने। वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे कि धर्मगुरु के पास सन्यासी बनने के लिए पहुँचे। उन्होंने उनके सामने भारत में जाने की इच्छा रखी। भारत ही क्यों, इस पर वे कुछ नहीं कहते थे, हंसकर टाल देते थे। अब हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। हमारा आज का पहला संकेत बिंदु है फादर का भारत आगमन और अध्ययन करना। लेखक फादर से पूछते हैं कि भारत जाने की बात क्यों उठी। फादर कहते हैं नहीं जानता, बस मन में था। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। यानी फादर ने भारत आकर अध्ययन किया और कहाँ कहाँ से किया। उन्होंने जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की, फिर वे 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उसके बाद कलकत्ता से बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए किया और उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया और उनके शोध प्रबंध का जो विषय था वह था रामकथा उत्पत्ति और विकास। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का हिंदी में रूपांतर भी किया, नील पंछी के नाम से। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए।
और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेज़ी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष भारत में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। तो बच्चों, फादर बुल्के भारत में कितने साल रहे? 47 साल रहे और 73 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। हमारा अगला संकेत बिंदु है, फादर संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, यानी सन्यासी बनने का संकल्प तो ले लिया लेकिन मन से सन्यासी नहीं बन पाए। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने पर भी उनकी गंध महसूस होती थी। यानी लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं थे, क्योंकि सन्यासी होते हैं वह किसी के साथ किसी तरह के रिश्ते नाते नहीं जोड़ते, जबकि फादर कामिल बुल्के जिससे भी मिलते थे उसी से रिश्ता जोड़ लेते थे और फिर चाहे कितने सालों के बाद भी मिले उनको उसकी गंध महसूस होती थी। लेखक आगे कहते हैं, वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोजकर, समय निकालकर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। तो बच्चों, लेखक कहता है कि फादर जब भी दिल्ली आते थे तो लेखक से ज़रूर मिलते थे, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, पर लेखक से मुलाकात ज़रूर करते थे, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, पर मिलते ज़रूर। ऐसा कौन सन्यासी करता है? अर्थात आमतौर पर सन्यासी किसी के साथ रिश्ते नाते नहीं जोड़ते, वे सांसारिक बंधनों से दूर रहते हैं, दुनियादारी से उनका कोई लेना देना नहीं होता। हमारा अगला संकेत बिंदु है, फादर का हिंदी प्रेम। तो बच्चों, अब लेखक उनके हिंदी के प्रेम के बारे में बताते हैं कि फादर बुल्के को हिंदी से बहुत प्रेम था और उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते थे, इसके लिए अकाटे तर्क देते थे। अकाटे का अर्थ होता है जिसको काटा न जा सके। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें दुख करते पाया है। बच्चों, एक यही बात थी जिसके ऊपर उन्हें क्रोध आता था। जब हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा करते थे तो उन्हें बहुत दुख होता था। फादर जब हिंदी भाषियों से हिंदी की उपेक्षा सुनते थे तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी। हिंदी से उन्हें बेहद प्रेम था, इसीलिए उन्होंने इलाहाबाद से एमए की और वह भी हिंदी विषय से की थी। हिंदी में ही शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में पूरा किया था और उनके जो शोध का विषय था वह क्या था? रामकथा उत्पत्ति और विकास। फादर बुल्के ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का भी हिंदी में रूपांतरण किया, नील पंछी के नाम से, और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। फादर बुल्के ने बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया। तो ये सारी बातें व उनके द्वारा किए गए कार्य उनके हिंदी प्रेम को दर्शाते हैं कि फादर बुल्के विदेशी थे, फिर भी वे हिंदी से कितना प्रेम करते थे। हमारा अगला संकेत बिंदु देखते हैं अब हम, घर परिवार के बारे में पूछना। लेखक कहते हैं कि घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। तो बच्चों, लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के जब अपने मित्रों से, अपने जानने वालों से, परिचितों से मिलते थे तो उनके घर परिवार के बारे में अवश्य पूछते थे, उनके दुख तकलीफ़ के बारे में भी पूछते थे और ऐसा उनका स्वभाव था।
और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्म लेती है। इसका आशय है कि फादर अपनों और सभी जानने वालों से अगाध प्रेम करते थे। उनकी स्नेह से भरी बात अपनों पर जादुई प्रभाव डाल करती थी। उदाहरण के तौर पर फादर ने लेखक की पत्नी तथा पुत्र की मृत्यु पर सांत्वना के जो शब्द कहे, उन शब्दों ने लेखक के मन पर जादू सा असर दिखाया। उन्होंने परम शांति का अनुभव किया। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। बच्चों, यह पंक्ति फादर ने लेखक को उनके बेटे व पत्नी की मौत के बाद लेखक को सांत्वना देते हुए कही थी। बच्चों, इस पंक्ति का आशय यह है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके अभाव की पूर्ति के लिए उससे संबंधित लोग कुछ नए उपाय विकल्प खोजते हैं। उसके आदर्शों को अपनाने अथवा उसकी स्मृति को अमिट बनाने के लिए कुछ कार्यों को करने का संकल्प लेते हैं। इन सब बातों से निश्चय ही जीवन को एक नई राह मिलती है। इसलिए हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। यह कथन बिल्कुल सत्य है। हमारा अगला संकेत बिंदु है फादर की अंतिम यात्रा। लेखक कहते हैं कि आज वह नहीं है, अर्थात फादर बुल्के हमारे बीच नहीं है। वे दिल्ली में रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जिस्म का अर्थ है शरीर। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, अर्थात ठहर गई थी, तरलता जम गई थी। लेखक कहते हैं कि फादर इस बार जब दिल्ली में आए तो वे बीमार थे, परंतु मुझे पता नहीं चला। जब पता चला तब फादर इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी सड़क से, संकरी का अर्थ होता है तंग, अर्थात जिसकी चौड़ाई कम हो, वह उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। आखिरी छोर का अर्थ क्या है? अंतिम छोर, अंतिम किनारा, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुँह खोले लेटी थी और करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें ही कब्रें थी। अगला संकेत बिंदु है फादर की अंतिम यात्रा में शामिल लोग, यानी जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई तो उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो उसमें शामिल होने वालों में जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र सनातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग। पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश, जो अकेले ही उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में पहले से ही खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। यानी वे लोग पहले से ही वहाँ पर खड़े थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ और कब्र के चारों तरफ आकर खड़े हो गए थे। हमारा अगला संकेत बिंदु है मसीही विधि से अंतिम संस्कार। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, यानी जो उनका अंतिम संस्कार किया गया वह कौन सी विधि से किया गया? मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और
कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। इसका आशय यह है कि उन्होंने फादर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के इस धरती में समा रहे हैं और इस धरती से उनके जैसे ही और लोग पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है। लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस विदेशी साधु ने कभी सोचा भी होगा कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस समय रोने वालों की कमी नहीं थी। अर्थात वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे उन सभी की आंखें नम थी। उन नम आँखों को गिन पाना मुश्किल था, उनके बारे में लिख पाना मुश्किल था। अर्थात नम आँखों को गिनना शाही फैलाना था। अर्थात उनकी मृत्यु पर रोने वाले परिचित मित्रों और साहित्यकारों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें गिनकर उनकी सूची बनाना व्यर्थ में शाही फैलाना है, यानी उनकी गिनती करना संभव नहीं था। और वैसे भी दुख के भावों को बच्चों गिना नापा तोला नहीं जा सकता। हमारा अगला संकेत बिंदु है फादर की मीठी स्मृतियाँ। लेखक फादर की मधुर स्मृतियों में खोए हुए हैं और कहते हैं कि इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था। तो बच्चों, फादर बुल्के को यहाँ सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा हुआ कहा गया है। लेखक ने ऐसा कहकर फादर कामिल बुल्के की विशेषता पर प्रकाश डाला है कि फादर बुल्के को सबसे अधिक छायादार बताकर उनके करुणावान, स्नेही और वात्सल्यपूर्ण व्यवहार पर प्रकाश डाला है और उन्हें फल फूल और गंध से भरा कहकर उनकी प्रतिभा और साहित्यिक योगदान को उजागर किया है। लेखक कहते हैं, जिनकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की तरह आजीवन बनी रहेगी। आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। लेखक ने फादर की स्मृति को यज्ञ की पवित्र आग की तरह बताया है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि फादर कामिल बुल्के का जीवन बहुत पवित्र था। वह कभी भी क्रोध और वासनाओं के लिए नहीं जिए। संपूर्ण मानवता के लिए प्रेम और करुणा का भाव उनके अंदर था। उनका जीवन तपस्या पूर्ण था। तो बच्चों, हमने पाठ को संकेत बिंदुओं के आधार पर पढ़ा, समझा। आशा है आपको समझ आ गया होगा। अब हमने आपको जितना अंश पढ़ाया है उसी पर आधारित प्रश्न हमने आपको गृह कार्य में दिए हैं, जिनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। लेकिन लिखने से पहले आप पाठ को एक बार ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, फादर बुल्के मन से सन्यासी क्यों नहीं लगते थे? दूसरा प्रश्न है, किसे सबसे अधिक छायादार, फल फूल भरा कहा गया है और क्यों? तीसरा प्रश्न है, यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है?
और अब हमने आपको व्याख्यान 1 में जो गृही कार्य दिया था उसके उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न हमने आपको दिया था, जहरबाद किस रोग को कहते हैं? इसका उत्तर होगा जहरबाद गैंग्रीन नामक रोग को कहते हैं। इसमें शरीर में जहरीला फोड़ा हो जाता है। इस रोग में भयंकर दर्द होता है। दूसरा प्रश्न था, फादर परिमल के सदस्यों के साथ कैसा संबंध रखते थे? तो इसका उत्तर होगा, फादर परिमल के सदस्यों के साथ बहुत आत्मीय संबंध रखते थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण सबके साथ आश्रय देने वाले छायादार पेड़ के समान व्यवहार करते थे। सब लोग अपने सिर पर उनका आशीर्वाद अनुभव किया करते थे। तीसरा प्रश्न था, फादर के व्यक्तित्व का कौन सा गुण आपको प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है, फादर के व्यक्तित्व की असीम ममता मुझे प्रभावित करती है। वे सदा सभी को गले लगाने के लिए उत्सुक रहते थे। वे जिससे भी मिलते थे असीम ममता से, खुले दिल से मिलते थे। उनका सुंदर व लंबा शरीर और शांत चेहरा भी प्रभावित करता है। तो ये इन प्रश्नों के उत्तर थे। आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे होंगे। जिस उत्तर में आपको संशय हो उस उत्तर को आप पुनः लिख लें। कार्य को सुंदर लेख में करें। वर्णों की बनावट पर विशेष ध्यान दें।